Guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag MBBS from SP Medical College बीकानेर. सो गाइज टुडेज हमारा एपिडेमियोलॉजी का 12th वीडियो है. इसके अंदर हम मेटा एनालिसिस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. गाइज मेटा एनालिसिस पे आपके शॉर्ट नोट पे आता है एंड एमसीक्यू भी पूछा जाता है. तो गाइज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है. चिल होकर रिलैक्स होकर आराम से बैठिए, सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरा वादा है. ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं मेटा एनालिसिस. गाइज मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूं मेटा एनालिसिस का. तो गाइज इसमें क्या होता है, हम बहुत सारी स्टडी करते हैं. ठीक है, बहुत सारी स्टडीज़ करते हैं. मान लो ये एक स्टडी हो गई, ये दूसरी स्टडी हो गई, ये तीसरी स्टडी हो गई, ये चौथी स्टडी हो गई. ठीक है, तो इन सारी स्टडीज़ का एवरेज निकालें. ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है. तो उसके लिए हमने 4 स्टडीज़ की, 4 स्टडी 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, 4 स्टडी की. ठीक है, उन 4 स्टडीज का अलग अलग रिजल्ट आएगा, लेकिन उन 4 स्टडी का एक एवरेज लेके हम यहां बता दें कि ये रिजल्ट आया. ठीक है, 4 स्टडी का एवरेज लेके एवरेज ले लेंगे और उसको क्या बोलते हैं, मेटा एनालिसिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मेटा एनालिसिस. क्लियर. ठीक है, तो देखो डेफिनेशन देखना. स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर कंबाइनिंग द फाइंडिंग फ्रॉम सेवरल इंडिपेंडेंट स्टडीज ऑन ए टॉपिक. बताया मैंने कि बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टडीज हैं, उनको सभी को कंबाइन कर देंगे. ठीक है, और एक नया रिजल्ट निकाल लेंगे, उन सबका एवरेज करके एक नया रिजल्ट निकाल लेंगे. ठीक है, इट्स पर्पज इज नॉट टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर. इसका पर्पज रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना नहीं है, बल्कि क्या है, स्टैटिस्टिकल पावर. स्टैटिस्टिकल पावर को बढ़ाना है. स्टैटिस्टिकल पावर को कैसे बढ़ाएंगे गाइज, रिजल्ट कंबाइन करके, अलग अलग जो रिजल्ट आ रहा है उनको कंबाइन करके यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट हम यहाँ पर देंगे. ठीक है, उस स्टडी के. ठीक है, स्टैटिस्टिकल पावर बढ़ा दी बाय इंक्रीज सैंपल साइज. और स्टैटिस्टिकल पावर एक तरह से और बढ़ेगी गाइस, सैंपल साइज करने से एरर कम हो जाता है. गाइस हमने सैंपल बढ़ा देंगे तो एरर कम हो जाता है, ये एक फैक्ट है. सैंपल अगर ज्यादा कर देंगे, हम सैंपल साइज ज्यादा ले लेंगे तो एरर कम हो जाएगा. अब एरर कम हो जाता है गाइस किसी भी चीज में, स्टडी में, तो उसकी स्टैटिस्टिकल पावर बढ़ जाएगी. और सैंपल साइज कैसे बढ़ेगा गाइस, भाई हमने बहुत सारी स्टडीज ली हैं, तो इस स्टडी मान लो 100 जने हैं, दूसरी स्टडी में 100 जने हैं, तीसरी स्टडी में 100 जने हैं, तो इन सारों को कंबाइन करेंगे तो 400 जने हो गए, 400 जने हो गए. ठीक है, तो सैंपल साइज बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है. तो सैंपल साइज अगर बढ़ेगा तो एरर कम होएगा, एरर कम होएगा गाइस, एरर नहीं एरर. ठीक है, एरर कम होएगा एंड स्टैटिस्टिकल पावर जो है वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी. क्लियर गाइज, कंसेप्ट क्लियर. ओके. और गाइज जो वैलिडिटी है वो डिपेंड करेगी मेटा एनालिसिस की क्वालिटी ऑफ सिस्टमिक रिव्यू. सिस्टमिक रिव्यू का जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करेगी कि जो मेटा एनालिसिस है उसको हम सिस्टमिक रिव्यू में डाल सकते हैं, लेकिन हरदम जरूरी नहीं है कि मेटा एनालिसिस सिस्टमिक रिव्यू के अंदर हो, हरदम जरूरी नहीं है, लेकिन डाल सकते हैं, कैन बी एम्बेडेड. ठीक है, अब जो मेटा एनालिसिस का रिजल्ट है उसे 2 तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, फॉरेस्ट प्लॉट से, फनल प्लॉट से. क्या होता है गाइस, अच्छे से देखेंगे. ठीक है, मेटा एनालिसिस का एक डेफिनेशन और देख सकते हैं. एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है टू असेस द फाइनल आउटकम. मैंने बताया कि फाइनल आउटकम को हमें असेस करना है ऑफ द इंटरवेंशन. कोई भी स्टडीज का फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया वो हम यहाँ पर मेटा एनालिसिस से पता करेंगे. द बेस्ट मेथड टू असेस केजुअलिटी एंड द क्वालिटी इज असेस्ड बाय QUROM, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ मेटा एनालिसिस. इससे हम क्वालिटी असेस कर सकते हैं. फॉरेस्ट प्लॉट हमें एनालिसिस करके देता है. तो फॉरेस्ट प्लॉट क्या होता है, फनल प्लॉट क्या होता है, ये अभी हम देखने वाले हैं. क्लियर गाइस, समझ में आ गया. ओके, ठीक है. तो देखो इस तरह का होता है गाइस फॉरेस्ट प्लॉट. यहां पर 2 एक्सिस होती हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस में हम ओड रेशियो रखते हैं. क्या रखते हैं गाइस, ओड रेशियो रखते हैं. ओड रेशियो हमने पढ़ा था केस कंट्रोल स्टडी में, तो एक्स एक्सिस में ओड रेशियो रखते हैं. वाई एक्सिस में हम क्या रखेंगे गाइस, स्टडीज रखेंगे, स्टडीज रखेंगे. क्लियर. ठीक है, अब गाइस ये एक स्टडी होगी, ध्यान से देखना, ये एक स्टडी हो गई, ये दूसरी स्टडी हो गई, ये तीसरी स्टडी हो गई, ये चौथी स्टडी हो गई, ये पांचवी. ये जो डायमंड, ये डायमंड शेप है, ये कोई स्टडी नहीं है, ये एवरेज है. डायमंड शेप क्या बताएगा, इन स्टडीज का एवरेज बताएगा. अब गाइस जो ये स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर, ये छोटा स्क्वायर है, ये बड़ा स्क्वायर है थोड़ा, ये इससे छोटा है, ये और छोटा है. ठीक है, तो ये स्क्वायर जो है ये गाइस क्या वेटेज को बताते हैं ऑफ स्टडी. ठीक है, वेटेज ऑफ स्टडी बताते हैं. क्लियर, स्क्वायर वेटेज ऑफ स्टडी. द साइज ऑफ स्क्वायर रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द स्टडी अकॉर्डिंग टू वेइंग रूल्स ऑफ मेटा एनालिसिस. ठीक, जितना ज्यादा बड़ा स्क्वायर उतना ज्यादा वेटेज रहेगा. ठीक है, और ये जो नेम्स हैं, ये आपका क्या पता, ये नेम्स किस हिसाब से यहाँ पर रखे जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में रखे गए हैं, जैसे MPS. ठीक है, ये क्या है, नाम्स है स्टडीज के, क्या है, नाम्स है. एंड नेम्स जो है गाइस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखे जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखे जाएंगे. क्लियर हो गया. ठीक है, अब गाइस इन सबका एवरेज निकल, देखो ये क्या है, ये एक्स में क्या है,
एक्स में क्या है गाइस, एक्स में क्या है मैंने बताया ओड रेशियो होता है, एक्स में क्या होता है ओड रेशियो होता है। अब ध्यान से देखना, इसका ओड रेशियो इधर आ रहा है, इसका ऑर्डर रेशियो इधर आ रहा है, इसका ऑर्डर रेशियो इधर आ रहा है, इसका इस स्टडी का ऑर्डर रेशियो इधर आ रहा है। जब सबका कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर ये डायमंड शेप का बनेगा, इसका ऑर्डर रेशियो इधर आ रहा है। तो डायमंड किसको रिप्रेजेंट करता है गाइस, कंबाइंड रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है ट्रायल का, ठीक है। कोई भी स्टडी का जो भी बहुत सारे स्टडीज है उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या शो करेगा, डायमंड शेप शो करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायमंड वाला क्या शो करता है, स्क्वायर क्या शो करते हैं, ये लेटर्स क्या शो करते हैं, किस हिसाब से लेटर्स को अरेंज किया जाएगा, ठीक है, स्टडी का। क्लियर, ये सारी चीजें हैं गाइस। एक होता है फनल प्लॉट। फनल प्लॉट में क्या होता है गाइस, देखो कोई भी हमने स्टडी की, ध्यान से देखना, हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, ये हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी कर रहे हैं तो गाइस हमारी कुछ डाटा जो हैं वो तो वेरीफाई करेंगे कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, और असली बात यही है कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, ठीक, असली बात यही है कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। लेकिन हमने स्टडी की तो हमारी स्टडी में कुछ डाटा सपोर्ट कर रहे थे स्मोकिंग लंग कैंसर से होता है, ठीक है, वो तो अच्छी बात है कि सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार हमारी जो मैं स्टडी कर रहा था वो एकदम सही निकली। लेकिन गाइस कुछ डाटा हमारी ऐसी होती हैं जो सपोर्ट नहीं करती कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है। तो वो जो है, ये जो कुछ चीजें हैं जो सपोर्ट नहीं कर रही कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, वो हमारे लिए खराब चीजें हैं, वो हमारे लिए खराब है, ठीक है, उससे हम डिमोटिवेट होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम चतुराई लगाते हैं, बहुत क्लेवर हैं हम क्या करेंगे, हम जब यहाँ पर पब्लिकेशन करेंगे हमारी थीसिस का या फिर हमारी स्टडी का, तो हम सिर्फ और सिर्फ यही पब्लिश करना चाहेंगे, अच्छी वाली, खराब चीज़ जो है वो हम नहीं पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं गाइस, उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर कि जो खराब चीज़ है उसको हमने पब्लिश नहीं किया, उसने पब्लिश नहीं किया, तो इसको ग्राफ से समझेंगे हम। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ब्लैक 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 क्या है, ये तो है गुड, अच्छी बातें हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, अच्छी हमारी स्टडी है कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। लेकिन गाइज ये जो है वाइट डॉट्स हैं, ये गाइज ये हैं बेड डाटाज, ये हमारी स्टडी को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो हम क्या करते हैं, पब्लिक इस जो बेड डाटा है, देखो ये रेड में दिखा रहा हूं, ये बेड डाटा है, हम इसको पब्लिश नहीं करवाएंगे, हम इसको क्या नहीं करवाएंगे, पब्लिश नहीं करवाएंगे गाइज, ठीक है। अब इसको पब्लिश नहीं करवाया, इस इतनी चीज को पब्लिश नहीं करवाया, तो हमारे पास कैसा आया, हमारे पास कैसी चीज आई गाइज, ध्यान से देखना, हमारे पास ये चीज आई, ये पब्लिश नहीं हुआ, ये चीज हमने पब्लिश नहीं करवाई, ये चीज पब्लिश नहीं करवाई। क्लियर, ठीक है। तो देखो पहले क्या बन रहा था, एक फनल प्लॉट बन रहा था, फनल के जैसे शेप आ रही थी, लेकिन अब यहां पर हमने पब्लिश नहीं करवाया, तो इस तरह का आएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, पब्लिकेशन बायस, क्या बोलेंगे, पब्लिकेशन बायस, कि हमने जानबूझ के ये पब्लिश नहीं करवाया, ठीक है, ताकि हमारी छवि अच्छी बनी रहे, ठीक है, लोग हमें शाबाशी दें कि अच्छी स्टडी की। तो ये होता है पब्लिकेशन बायस, दैट इज नोन एज फनल प्लॉट। इस अपीयरेंस को क्या बोलेंगे, फनल प्लॉट, ये फनल की तरह लग रहा है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया फनल प्लॉट क्या होता है, ठीक है, मेटा एनालिसिस क्या है, ये फॉरेस्ट प्लॉट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट प्लॉट, फनल प्लॉट। क्लियर, ठीक है। सो गाइस ये वीडियो कंप्लीट हुआ, होप आपको समझ में आया होगा। फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोस यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर पे जाइए, पीएसएम कम्युनिटी कोर्स ज्वाइन कीजिए, फील आएगा गाइस, फील आएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।